हेलो डेव। वेलकम बैक अगेन। चाहे नेट की स्पीड कितनी भी हो जाए, बैंडविड्थ आपके पास कितना भी हो, फिर भी वेबसाइट के ऑप्टिमाइजेशंस का जो सवाल है वो हर बार उठता है। सो आज हम एक छोटा सा बेसिकली ट्विक करेंगे और जिससे वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें कंटेंट तो होता ही है, लेकिन इमेजेस का बहुत बड़ा रोल होता है और इमेजेस जो है वो वेबसाइट के जो लुक्स को जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। अब इमेजेस में आप एसवीजी ले लीजिए, या पीएनजी ले लीजिए, जेपीजी ले लीजिए, वट जो इमेज जो है आप यूज़ करना चाहिए। इवन बहुत और भी बहुत सारे, जैसे कि वेब भी है, तो इस टाइप से काफ़ी सारे फॉर्मेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब है, काफ़ी मतलब ऑप्टिमाइज्ड है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट्स के ऑप्टिमाइजेशन की जो अगर बात की जाए तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो अगर सिंपली जो यहाँ पे देखा जाए तो मैं जैसे ही इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे बेसिकली जो है इमेजेस यहाँ पे लोड हो रहे हैं। मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे इमेजेस लोड हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे इमेजेस यहाँ पे लोड हो गए और नीचे नेटवर्क में दिखा रहा हूँ। प्लस जो है आप यहाँ पर भी देखिए तो यहाँ पर भी सारे इमेजेस बेसिकली लोड हो गए। और बाय द वे, अगर हम टेक्निकली समझें तो फर्स्ट टाइम जब यूज़र जब आता है, ठीक है, किसी पेज पे आता है और उसे रिफ्रेश करता है या डायरेक्टली जब हिट करता है, तो उस टाइम में उसे कितनी चीज़ें चाहिए, ठीक है, बेसिकली क्या चाहिए। अगर हम लॉजिक अगर इसको लॉजिकली अगर हम फिगर आउट करें तो उससे चाहिए बस कि फर्स्ट जो स्क्रीन है वो हमारा पूरा कंप्लीटली जो है वो फील हो जाए। उसके बाद जो है अदर इमेजेस जो है वो लोड हो, ठीक है। ये एक्चुअल में लॉजिक होना चाहिए। बट अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे मेरी सारी इमेजेस लोड हो रही है। सो इसको हैंडल करने के लिए एक HTML में बेसिकली एक एट्रीब्यूट है जो कि आप इमेजेस में अपना यूज कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट है एक्चुअली आज के टाइम में, ठीक है। सो वो है आपका यहाँ पर वो है लेजी, ठीक है। लोडिंग में आपका आता है लेजी, ठीक है। अगर आप लोडिंग में अगर आप लेजी यूज कर लेते हैं तो ये क्या करता है कि इमेजेस को जो है वो होल्ड कर देता है बेसिकली। और जो विजिबल एरियाज होता है जहाँ पे हम सिर्फ व्यू करते हैं, जो एरिया हमारा जो स्क्रीन पे बेसिकली आपके डिस्प्ले पे जो दिख रहा है, सिर्फ उतना ही एरिया जो है वो क्या करता है कि उतनी ही एरिया के इमेजेस को बेसिकली लोड करता है और बाकी चीज़ों को लोड नहीं करता है। सो एक बार इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बेसिकली इसको एक बार वैलिडेट कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर जो है लोडिंग जो है यहाँ पर हमने लेजी लगा दिया। बेसिकली मेरी इमेजेस जो है अब यहाँ पर लेजी लोडिंग इसकी होंगी, ठीक है। अब चलते हैं, हम अपने पेज पे चलते हैं और इसे मैं जो है यहाँ पे अब रिफ्रेश कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। छोटा करने के बाद से मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और हमारा जो है यहाँ पे पेज लोड हो गया, ठीक है। नाउ अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बस इतना ही लोड हुआ है, बहुत ज़्यादा इमेजेस जो है वो लोड नहीं हुए हैं। मैं यहाँ से नेटवर्क का जो कॉल है उसे मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मैं स्क्रॉल किया मैंने और ये एरिया जैसे ही यहाँ पे विजिबल हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है काफ़ी सारे जो है इमेजेस जो है लोड हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप। मैं एक बार दोबारा से करता हूँ, यहाँ पे क्लीन करता हूँ। क्लीन करने के बाद से जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करने के बाद से फिर से हमारा रिक्वेस्ट किया और यहाँ पर जो है इमेजेस यहाँ पर लोड हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इन सिंगल टाइम में, एक बार में ये क्या करता है कि सारे इमेजेस को बेसिकली लोड नहीं करता। आप यहाँ देखिए, मैं स्क्रॉल किए जा रहा हूँ और यहाँ पर जो है आपको चेंजेस बेसिकली इमेजेस की जो लोड का रिक्वेस्ट है वो आपको जाता हुआ यहाँ पे दिखेगा। तो ये बेस्ट पार्ट है बेसिकली, क्योंकि यूजर जब फर्स्ट टाइम जब आपके स्क्रीन पे आता है तो उसे सब चीजें नहीं चाहिए, लिमिटेड चीजें चाहिए जो कि फर्स्ट टाइम में जो आप उसे दिखाना है उसे, दैट्स इट। उसके बाद से इसके बाद अगर उसे कुछ भी चाहिए तो वो क्या करेगा, स्क्रॉल करेगा और स्क्रॉल करने के बाद ही हम उसके उसी टाइम में जो है हम उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर पे और सर्वर पे भेज के जो है हम यहाँ पे इमेजेस को लोड कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी इंक्रीज होगा। जितनी ज़रूरत होगी फर्स्ट टाइम में उतना ही लोड होगा। हो सकता है कि यूज़र स्क्रॉल ही ना करे तो भी जो है इसका भी इम्पैक्ट जो है आपके वेबसाइट पे पड़ेगा, ताकि वो विद इन अ मिनिमम टाइम पे जो है वो आपके मतलब आपके कंटेंट्स को बेसिकली जो है वो लोड करे। सो इस तरीके से जो है आप अपने साइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं एक छोटा सा नोड और नेक्स्ट रिएक्ट बेस्ड जो है छोटा सा टूल बना रहा हूँ, तो जिसमें मुझे ये एक चीज़ें जो ऑप्टिमाइज करने के लिए एक ट्विक बेसिकली आया, एक आइडिया आया जिसको मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और सोचा कि आप लोगों के साथ इसके बारे में डिस्कस कर लूँ। सो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए आगे। सो कीप लर्निंग,
मिलते हैं फिर नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।